कथा शुरू अब होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजियो, धरऊं तुम्हारो बनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुने हैं सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण को सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु शोभ सोह न सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकबि ग्रतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बदुताई, बुधताई मधुकर सरिस संत गुण गाई। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोगों आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तदपि कवित रसे कौनाई, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी के प्रताप प्रकट है। श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरऊ प्रसंग सुगंध बसाई। बनित बदेश बसऊं बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरिस की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुरस संगति बनित बलि होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबई मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदई मलय प्रसंग।
श्याम सुरभि पै बिसदयति गुनद करई सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावई सुनई सुजान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव गाते और सुनते हैं। मन मनिक मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गन सिर सोह न तैसी नप किरीत तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसई सुकवि कवित बुध कयई उपजई अनत छवि लयई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुभ कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शों का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हर जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कल युग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगति पछिताना हृदय सिंधु मतिम सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू होई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेदी पुण्य पोई रामचरित वर त्याग परिहई सज्जन बिमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में प्रयोग कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान निज निज आसन ले सब जाए करो विश्राम। संपूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित मेरे YouTube चैनल पर।